हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं आर ओ के लिए। उसी की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। इसीलिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है और आज भी मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे से, क्योंकि 4 बजे से मेरा डेली का रूटीन रहता है। मैं सुबह सुबह स्टडी एक घंटे पढ़ लेती हूँ, देन इसके बाद मैं घर के काम करती हूँ। फिर सारे दिन का जो शेड्यूल होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ और ये क्रॉनिकल से है। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं 3 से 4 पेज ही पढ़ती हूँ, क्योंकि एक घंटे में इतना ही हो पाता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें जो रीडिंग करते हैं उसको समझते हुए चलना होता है और कभी कभी तो 4 पेज हो भी नहीं पाते, 3 पेज ही मुश्किल से हो पाते हैं। और लेकिन जो भी पढ़ते हैं वो अच्छे से हो जाता है रिविज़न। और फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों को लगता है कि जो आरओ की जो री एग्ज़ाम डेट है वो 22 दिसंबर ना हो के कुछ और है, तो ये गलत फहमी है। 22 दिसंबर ही हमारी डेट है और इसी को ही शेड्यूल किया गया है। हाँ, जो चेंजेस हुए हैं आयोग की तरफ से वो ये हैं कि जनपद और मंडल को लेके चेंजेस हुए हैं कि सपोज जो दिव्यांग लोग हैं उनको अपना गृह जनपद ही मिल जाएगा, लेकिन जो अदर हैं कैंडिडेट्स अगर फीमेल हैं तो वो देखिए वो मंडल उनका वही रहेगा, जनपद दूसरा मिल सकता है। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो मंडल भी उनका दूसरा ही रहेगा। ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो पिछली बार ये पेपर जो लीक हो गया था उसी की वजह से इतनी सख्ती हो रही है। और आई होप देखते हैं कि कितना इससे इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। इससे देखो बहुत सारे लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन इसके आगे हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस ये है कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। जहाँ एग्ज़ाम का सेंटर जाना होगा वो वहाँ जाएगा और उसको अच्छे से हम लोग दे के भी आएंगे। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब जहाँ इतने 5-6 महीने पढ़ेंगे वहाँ एग्ज़ाम जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पे तो देने जाना ही है, क्योंकि हमें तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद आ गई थी पार्क में, क्योंकि मुझे वॉक करना होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और देखो मैं इसीलिए ये सारे काम कर पाती हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को देखिए इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह सुबह हमें सैर करनी चाहिए, इससे हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क दोनों ही सही रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें जो सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा मिलती है उससे हमारा जो शरीर होता है वो तो अच्छा होता ही होता है, और साथ में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो भी हमारे शरीर से निकल जाती है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। आप लोग भी इस तरह की जो अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं वो अपने दिन में ज़रूर शामिल करिए अपने डेली रूटीन में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जाती हैं और आपको भी अच्छा ही फील कराएंगी। सोचिए, मैं जब करती हूँ ये सब चीज़ें तो मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने सुबह के काम अपने ख़त्म कर लिए थे और अब बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और ये मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट है और अभी मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। और देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को लगता है कि मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो देखिए मेरी ईमेल आईडी है यहाँ पे मैंने शो कर रखी है। वो उस पर आप कोई भी मेल अगर करना चाहें तो वो मेल कर सकते हैं, जिससे जो भी बात अगर आपकी क्वेरी है या किसी चीज़ से रिलेटेड जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और मेरे 1-2 व्यूवर हैं वो पूछ रहे थे कि आपका टेलीग्राम चैनल नहीं है क्या, जिससे कि हम कांटेक्ट कर लें। देखिए, अभी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन मैं जल्दी बना लूँगी। और तब तक आप मुझसे जो भी क्वेरी आप पूछना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और परीक्षा वाड़ी से ही अभी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि आप किससे पढ़ते हो। देखिए, जो बुक्स हैं मेरी वो परीक्षा वाड़ी ही है और मैं इन्हीं को ही फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो मैंने पढ़े थे, जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के जो भी पेजेस थे वो 2-4 वो मैंने पढ़ने के बाद में आ गई थी अपनी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया हुआ कि हम लोग रिविज़न कर रहे हैं। जो भी स्टार्टिंग के नोट्स हैं और स्टार्टिंग के जो क्लासेस हैं जो मैंने लास्ट टाइम पे बैच परचेज किया हुआ था, वो बस मैं वहाँ से रिवीजन कर रही हूँ, ताकि जो भी हमारी 5-6 महीने की स्ट्रेटजी है वहाँ तक जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। और इनकी मूल मंत्र जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और अलग अलग दिन पे अलग अलग ये टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज ये क्वेश्चंस लेके आते हैं और 2 घंटे की क्लास होती है। इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है बेसिकली आर ओ के लिए ही किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो भी ये क्लासेस चला रहे थे यूट्यूब पे वो पीसेस
टी के लिए चला रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि अब आरओ के लिए भी प्रैक्टिस सेट लेके आना है, तो इसलिए इन्होंने मूल मंत्र सीरीज स्टार्ट की है। और यहाँ पे मेरा 3rd स्टडी स्लॉट है और यहाँ पे मैं हिंदी ही पढ़ रही हूँ। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की जो सीरीज़ है वो इन्होंने स्टार्ट की है और इसमें प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। हिंदी मीन्स मंडे टू सैटरडे ही रहने वाली है। और ये जो अलग अलग जो क्लासेस हैं वो हर रोज़ नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन हिंदी जो है वो हर रोज़ 1 बजे मिल जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए, मेरे एक व्यूवर का कमेंट भी आ रहा था कि दी आप हिंदी निबंध के लिए कुछ बता दीजिए और जो भी हमारी प्रैक्टिस हो उस पर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि हम लोग भी निबंध लिख सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो देखिए, निबंध लिखने के लिए मेरे पास एक बुक है एस कुमार की, वो जैसे मैंने आपको प्री में दिखाया हुआ था लास्ट वीडियो में। सो इसी तरह की ये मेंस की बुक भी मेरे पास में है, वो मैं किसी दिन वीडियो में शो कर दूंगी आपको। और उसी में जितने भी निबंध हैं वो इसी तरह के लिखे जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या कोई भी ऐसा चैनल है जो निबंध के लिए आपको कराता हो, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं निबंध पे फोकस मेरा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा पूरा जो फोकस है वो प्री पे है। और लेकिन जो संडे जो क्लास रहेगी वो मैं निबंध के लिए ही रखूँगी, क्योंकि जैसे कि हम मेंस के लिए हमारा प्री क्वाली अगर किसी का हो जाता है तो वो 2.5 से 3 महीने का जो टाइम गैप रहेगा वो उसके बीच में भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी से आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ना करके संडे टू संडे आप लगा सकते हैं, उसी दिन मैं भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरा वीडियो लाने का मेन पर्पज़ है वो यही होता है कि मेरे जैसे जो भी गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से हम मैनेज करें। वो देखिए, मेरी एज भी 30+ ही है और ये सब चीज़ें मैं जब कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस देती हूँ। 7 से 8 घंटे की मेरी पढ़ाई डेली की होती है और सुबह के जो घर के काम होते हैं मैं वो भी करती हूँ, प्लस अपनी बच्ची को भी टाइम देती हूँ, उसको भी मुझे पढ़ाना लिखाना है अच्छे से, उसको भी मुझे गाइड करना है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जब मैं करती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बस इसी मोटिवेशन को ले जाने के लिए मैं आपके साथ में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अपना शेड्यूल बनाइए और अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि पढ़ाई है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप कुछ बन जाएंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं, घर के काम को लेके दूसरों के काम आना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि दी मैं अपने घर पे रह के पढ़ाई कर रही हूँ, मीन्स अपने मायके में वो रह के अपनी पढ़ाई कर रही हैं, और वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो उनको बुरी लग जाती हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा जो माहौल होता है ना, जब एक लड़की अपने ससुराल से मायके आती है पढ़ाई करने के लिए, तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके साथ में, और आस पड़ोस वाले जो होते हैं वो भी देखो मतलब कुछ ना कुछ बातें बनाते होंगे, पीठ पीछे ही बनाते होंगे, क्योंकि आपके सामने नहीं कहेंगे लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी बातें होती रहती हैं। आपके पेरेंट्स हैं वो भी देखो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, मैं किसी भी पेरेंट्स को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन उनके पीछे भी अपनी खुद की पता नहीं क्या क्या वजह होती हैं। इस वजह से शायद अगर कुछ भी बातें बोल देते होंगे तो आपको बुरी लग जाती होंगी। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि देखो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मायके भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ससुराल में रह के पढ़ाई करिए। क्योंकि देखिए, ससुराल में आपका हक बनता है, आप लड़ के झगड़ के कैसे भी करके किसी भी तरह से आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, लेकिन यही चीज़ जो मायके में होगी वो चीज़ आपको बुरी लगेगी। सो मेरा अपना मानना है कि ससुराल में रहिए, बेझिझक रहिए और बिल्कुल ठाठ से रह के अपनी पढ़ाई करिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप घर वालों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से कि मतलब मुझे टाइम दीजिए पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी बात अपनी रख सकते हैं सामने उनके। और अगर तब भी नहीं समझते हैं तो देखिए, उन कामों का प्रायोरिटी दीजिए जिसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। मीन्स आपका काम है घर का खाना बनाना, थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेना, इसके बाद में अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। और देखिए, जब आप सक्सेस आप हो जाएंगी ना, तो ये सब चीज़ें बहुत पीछे हो जाएंगी और शायद तब आप सोचेंगी कि काश मैंने अपने मन की बात सुनी होती। क्योंकि ये सब चीज़ें ना बस कहने की बात होती है, बस मुंह से खोलिए तभी ये काम हो पाएंगे। अगर आप मन मन में घुटते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और देखिए, मैंने तो कितने ही ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर परिवार में रह के कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे उन्होंने अपने आप को पहुंचा लिया है। और ये सब चीज़ें देखिए तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब हम अपना माइंड सेट कर चुके होंगे कि हमें नहीं,
कैसा भी माहौल मिले, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है और अपने आप को निखारना है। क्योंकि देखो, हमें बहुत कुछ तो खोना पड़ेगा भाई, कोई एक चीज़ पाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये चीज़ें देखिए आपको भी समझनी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक के साथ नहीं होती, ये हर उस लड़की के साथ होती हैं जो मैरिड होती है या अनमैरिड होती है। अनमैरिड के साथ थोड़ा सा फैक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है, अपने मायके में रह रही है और वो सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं, लाड प्यार मिल रहा है जो वो रखती है, डिजर्व करती है। लेकिन यही चीज़ें जो है वो ससुराल में नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए लड़कियां थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और अपनी पढ़ाई को इग्नोर करती हैं। बस इसी चीज़ में उलझ के रह जाती हैं कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस जो है बस यही है, इसी में जीना, यहीं पे मरना है। देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जो भी चीज़ें इधर उधर की हो रही हैं उन सबको इग्नोर करके बस अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बजाय कि दूसरों पे ध्यान देने के। और अपने आप को ध्यान देंगे तो आप अपने आप को ही सक्सेस पाएंगे, और दूसरों पे ध्यान देंगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़िए। बस यही चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये समाज है, समाज में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती ही रहेंगी। क्योंकि ये जो औरतों की जो स्थिति है ना, वो आज तो देखिए जिस तरह की कंडीशन सुधरी भी है ना, इससे पहले आप पिछला जब भी आप हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिए कि किस तरह की बातें चलती थी पहले, तो तब से तो अब तक की जो हालत है वो उसमें तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। और देखिए, वो कहते हैं ना कि सूरज के जैसा अगर चमकना है तो अपने आप को तपाना तो पड़ेगा ही। यही सब चीज़ें हैं जो मुझे भी फील होती हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह की बातें मुझसे शेयर करती हैं और मैं इस चीज़ को आपको जवाब दे पाती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।